प्यारे छात्रों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, इसके बाद कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय का निगमन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय क्या होती है ये देख लेते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार सबसे पहले कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एवं उसमें कुल आवेश के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे हम ये कहें कि कोई पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल है A और इसमें कुल आवेश है Q। अगर इस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश या संचित आवेश Q है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φE अगर है तो φE बराबर लिख सकते हैं Q/ε0। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है φE का मान उस पृष्ठ में संचित आवेश या परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि E होता है 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से 1/ε0 लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ इंटू 4π। तो इस वैल्यू को यहाँ पे अगर रखेंगे तो φE का मान मिल जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 4π/Q। ये हो जाता है वैद्युत फ्लक्स φE का मान। देख लीजिए एक बार पुनः। तो हम जानते हैं 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻⁹। यहाँ से 1/ε0 लिख सकते हैं 4π इंटू 9 × 10⁹ और 1/ε0 को देखिए यहाँ से लिख सकते हैं φE Q × 1/ε0 और 1/ε0 की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 4π इंटू Q। तो ये हो गया गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का मुख्य बिंदु ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब हम देखते हैं कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय का निगमन, या इसी को कभी कभी परीक्षा में पूछेगा कि गॉस की प्रमेय का निगमन करिए, तो हम कूलाम के नियम से ही इसकी पुष्टि करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है A है और इस पृष्ठ के भीतर की कोई बिंदु O पर +Q कूलाम का आवेश रखा है। इस +Q कूलाम आवेश से r दूरी पर उस वस्तु के पृष्ठ पर कोई बिंदु P लेते हैं जिसकी दूरी O से r है। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा +Q आवेश से बाहर की तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर हम लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं कि माना कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, उस पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु O पर एक +Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। इस +Q कूलाम से आवेश से r दूरी पर उस वस्तु के पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें जिसके चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। इस बिंदु P पर कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हम पहले से जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r²। अब हम ये मानते हैं कि इस बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं और यहाँ पे अगर इस dA का क्षेत्रफल अगर सदिश रूप लें तो ये हो जाएगा dA और इस दिशा में है n, मतलब एकांक सदिश है dA की दिशा में। तो यहाँ से dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D
फाई ई की बात करें अगर डी फाई ई, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, अगर वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच में कोण थीटा हो तब हम यहाँ से लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी देख रहे हैं कि डी फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, मतलब ई और डी ए का अदिश गुणनफल। तो यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से देखते हैं कि पूरे पृष्ठ से अगर एक क्षेत्रफल ए हो तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा फाई ई बराबर बंद समाकलन, मतलब पूरे पृष्ठ का समाकलन करते हैं तो उसको बंद समाकलन से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा डी फाई ई। यहाँ से बंद समाकलन डी फाई ई बराबर लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू यहाँ से ऊपर से रखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा बंद समाकलन ई की वैल्यू रखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकालें तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बंद समाकलन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक चीज जानते हैं कि अगर इस डी ए क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण ओमेगा हो, सॉरी डी ओमेगा हो, तो डी ओमेगा बराबर लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हम पहले पढ़े हैं। तो अगर डी ए क्षेत्रफल द्वारा O पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा हो तब डी ओमेगा बराबर लिखेंगे डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब ये जो डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर है इसकी जगह पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बंद समाकलन डी ओमेगा। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डी ओमेगा हो गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि अगर पूरे पृष्ठ द्वारा अगर ये गोली पृष्ठ है तो पूरे गोली पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण जो होता है, आप जानते हैं कि जो बंद समाकलन अब डी ओमेगा होता है वो होता है 4 पाई के बराबर। ये पहले हम देख चुके हैं। तो यहाँ से वही चीज़ को इसमें लिखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू बंद समाकलन अब डी ओमेगा की जगह लिख देंगे 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस की प्रमेय। अब यहाँ से एक बात आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी गोली पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान जो होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। इसको हम पहले से इम्पोर्टेंट करके बता भी दिए हैं। अब अगर हम ये मानते हैं कि ये तो गॉस की प्रमेय का निगमन हो गया, अगर इसके अलावा अगर इस पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हों, मतलब एक के अलावा कई सारे आवेश होते हैं, तो अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहे तो लिखेंगे गुजरने वाला सभी आवेशों के कारण उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा फाई ई1 प्लस फाई ई2 प्लस फाई ई3, जितने होंगे सबको जोड़ देंगे तो ये फाई ई बराबर मिल जाएगा आपको Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसी को लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया एक व्यापक फार्मूला गॉस की प्रमेय का कि किसी भी पृष्ठ के अंदर कोई भी बंद पृष्ठ है जिसके भीतर एक या अधिक आवेश स्थित हैं,
अगर वो प्लस माइनस रहेंगे, माइनस क्यू आवेश रहेगा तो चिन्ह की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो सभी आवेशों का योगफल कर लेंगे और इसके बाद एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर देंगे, तो ये उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। अभी हम देख लिए किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू जो है उस पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश है। अब यहाँ से एक बात नोट करके देखते हैं कि अगर यदि क्यू आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो, पृष्ठ के बाहर स्थित हो, अगर क्यू आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित होगा तो पृष्ठ के भीतर आवेश कितना हो जाएगा? पृष्ठ के भीतर आवेश हो जाएगा 0। तो हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित होता है तो उस पृष्ठ से होकर कोई भी वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा नोट ये चीज है कि कोई भी पृष्ठ है उसके अंदर क्यू आवेश है तो आवेश के कारण निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, मतलब बाहर निकलने वाला पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, इस बात को ध्यान रखना है कि पृष्ठ से अगर बाहर वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, तथा यदि पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के भीतर फ्लक्स प्रवेश करता है तो उसका मान निगेटिव होता है। ये दोनों मुख्य बातें हैं कि यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित होगा तो उस पृष्ठ से होकर कोई भी विद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, पास नहीं करेगा, गुजरेगा नहीं। और दूसरा जो नोट्स है ये है कि पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है और पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो ऋणात्मक होता है। अब इसके अलावा तीसरी चीज ये है कि गॉस के नियम में ये जो फार्मूला पढ़े हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इस पृष्ठ की बनावट, आकृति, स्वरूप पे निर्भर नहीं करता है, मतलब इस चीज से ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अगर कोई पृष्ठ है, किसी भी आकृति का पृष्ठ है, चाहे ये हो, इसमें भी क्यू आवेश है, या फिर इस तरह का कोई पृष्ठ हो, इसमें भी क्यू आवेश है, किसी भी तरीके का पृष्ठ होता है, अगर उसके अंदर आवेश सेम है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई वो भी सेम ही होगा, वो भी बराबर होगा। मतलब कि गॉस के नियम में पृष्ठ की आकृति और आकार डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है देखिए, 17.7 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश 0.03 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। तो घन के प्रत्येक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले एक घनाकार एक ले लेते हैं, ये हो गया घन, और इस घन के केंद्र पर 17.7 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा हुआ है और इसकी भुजा दे रखा है 0.03 मीटर। आप जानते हैं कि किसी भी घन में 6 पृष्ठ या 6 फलक होते हैं। देखिए सबसे पहले 1, 2 नीचे वाला, 3 साइड वाला, 3 और ये हो गया 4, एक सामने वाला 5 और एक पीछे वाला होगा जो वो 6। तो टोटल एक घन में 6 पृष्ठ होंगे। तो हम ये निकाल सकते हैं कि घन के पृष्ठ से, मतलब सभी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और किसी एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें, ये फाई ई जो है ये टोटल है, मतलब पूरे घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर एक पृष्ठ से निकालना चाहें फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, मतलब 6 में इतना है, एक में कितना जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू दिया हुआ है 17.7 माइक्रो कुलाम है, तो 10 के पावर -6 कर देंगे, कुलाम हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 और 1/6। इससे देखेंगे तो ये देखिए 2 बार में कट जाएगा, 8 गुना 16, 8 गुना 16 17 हो जाएगा, तो 2 बार में ये कटेगा, और इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से फाई ई बराबर मिल जाएगा 1/3 गुणे 10 के पावर -6 ऊपर और गुणे 10 के पावर -12 नीचे। जब इस -12 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 गुणे 10 के पावर -6 और धन 12, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 10 के पावर ये +6 बच जाएगा। अब यहाँ से 10 के पावर 6 में से 1 0 इसको देंगे, तो यहाँ से फाई ई बराबर लिखेंगे, फाई ई बराबर हो जाएगा 10/3 गुणे 10 के पावर 5, यहाँ से एक पावर घट जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू लिख लेंगे 3.33 गुणे 10 के पावर 5, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसी बेस पे जितने भी एग्जाम्पल होंगे आपको सॉल्व करना है और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सेंड करना है।